कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने कर्मचारियों की जमा राशि पर ब्याज दर को घटाकर 8.1 कर दिया है। अब तक ये ब्याज दर 8.5% थी। साल 1977-78 के बाद 4 दशक में ये पहला मौका है जब ब्याज दर इतनी कम की गई है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महासचिव मुकेश माथुर जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, ये बताएं, मैं आपसे ही शुरू करूंगा। आपकी रेलवे में इतनी लंबी नौकरी हो गई, तो आपका जो पैसा है उस पर कितना फर्क पड़ने वाला है? ऐसा है कि मेरे स्तर के जो कर्मचारी हैं, आज की तारीख में इतनी सेवा के बाद कम से कम 25 लाख रुपए जमा उनके होंगे। किसी के 2 लाख भी 2 करोड़ तक भी जमा हो सकते हैं, अलग अलग स्लैब के हिसाब से। 25 लाख तक तो मिनिमम होंगे ही जमा। और 0.4% से अगर हम हिसाब लगाएं आज की तारीख में, तो 25 लाख का जो है करीब जो है 20,000 रुपये का सीधा सीधा नुकसान होने का काम आज की तारीख में हो रहा है। एक सीधा झटका 20,000 रुपये का कर्मचारियों को दिया है। और आने वाले समय में जो भी कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का कटेगा, उस पे जो ब्याज का नुकसान होगा वो अलग है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आज की तारीख में करीब 25 करोड़ ईपीएफओ के सदस्य हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं और पब्लिक सेक्टर के लोग हैं। इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कटता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कटता है, और कहीं कहीं तो ये 24% तक हो जाता है। जैसे 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो 24% जो सैलरी है पर मंथ उसका कंट्रीब्यूशन कटता है। और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इस तरीके से कम कर दी जाए तो बहुत बड़ा झटका इस देश की सरकार ने इस देश के कर्मचारियों को और इस देश के वर्कर्स को देने का काम किया है, जो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े विरोध को आवाज़ देने का काम इस देश की सरकार ने किया है। जी, आपने बताया तकरीबन 25 करोड़ ईपीएफओ संगठन के तहत अभी कर्मचारी जो है वो सदस्य बने हुए हैं। राज्यों का अलग अलग जो प्रोविडेंट फंड होता है, कहीं पर जीपीएफ होता है, कहीं पर प्रोविडेंट फंड होता है, उसकी रेट भी क्या इससे इफेक्ट होगी? बिल्कुल। ईपीएफओ की रेट जब 8.5% 9.5% से घट के हुई थी, तो उस समय जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 7.5% थी, वो घट के 7.1% हो गई थी। अब चूंकि 8.1% रेट जो है इन्होंने ईपीएफओ की है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं, चाहे स्टेट के हों, रेलवे के हों और किसी डिपार्टमेंट के हों, उन सबकी भी जो पीएफ की और जीपीएफ की रेट 7.1% है, वो निश्चित रूप से सरकार घटाने का काम करेगी। आपको नहीं लगता इससे पूरे देश में एम्प्लॉयज जो हैं उनमें आक्रोश के हालात बनेंगे? देखिए, ये सरकार का एक अलग तरीके से काम करने का तरीका है। ये बात से आप भी सहमत होंगे कि इस देश में जितनी भी नीतियां सरकार बनाती है, उसके क्रियान्वयन की सफलता इस देश के कर्मचारियों की कार्यशैली पर निर्भर है। और जो भी सरकार सफलता का श्रेय लेती है, उसकी पृष्ठभूमि में इन केंद्रीय कर्मचारियों की जो मेहनत है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और उसके बाद भी एक के बाद एक कई तरीके के हमले ये सरकार करती जा रही है। आज की तारीख में मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़बरदस्त रोष इन बातों को लेकर कि कर्मचारियों के प्रति सरकार की जो नीति है पूरे देश भर में है, और ये रोष और बढ़ने का काम होगा। अभी 28-29 मार्च को सारे श्रमिक जो देश भर के हैं और सारे जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, अलग अलग ट्रेड यूनियन हैं, जिसमें भारतीय मजदूर संघ जो कि इस सरकार से संबंधित है, उसको छोड़ दें हम, तो बाकी सारे संगठन मिलकर इस देश में 28-29 मार्च को हड़ताल कर रहे हैं। और ये जो झटका अभी दिया है, मैं समझता हूं कि उस हड़ताल में ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होने का काम होगा। मतलब साहब, क्या लगता है इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? क्योंकि बचत कर्मचारियों की है, सरकार का भी कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन है, तो उस पर अचानक से 0.40% अगर घटा दिया जाता है तो क्या मंशा है? ऐसा है, सरकार जो है आने वाले समय में जो अपने आर्थिक हालात देश में, कि हमने विपरीत परिस्थितियों में भी देश के आर्थिक हालत को सुधारने का काम किया है, जो है ग्रोथ रेट बढ़ाने का काम हुआ है, जीडीपी जिसको हम कह सकते हैं। अभी आपने देखा कोरोना के समय में 18 महीने का डीएनएस अलाउंस और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का डीएनएस रिलीफ इन्होंने उसका एरियर नहीं दिया। करीब 67,000 करोड़ रुपए
केंद्रीय कर्मचारियों के सरकार के पास जमा हो गए। और इसी प्रकार इस तरीके की कटौतियां करके, इस तरीके से पैसा बचा के अगर सरकारी खजाने में बढ़ोतरी बताकर और हमने इकोनॉमिक कंडीशन देश की सुधार दी है, ये बताया जाए तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। देखिए, ये एक कर्मचारी का बचत करने का तरीका भी है। अगर बचत में उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलना शुरू हो जाएगा, मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है कर्मचारी जो उसका निश्चित रूप से जैसे 10%, 12% जहां भी जो भी सिस्टम है उसमें कटता है, उसके अलावा बचत के इरादे से वो ज़्यादा भी कटा लेता है तनख्वाह में से, ताकि मेरे को आने वाले समय में बच्ची की शादी है या कुछ और है उसमें काम आएगा, तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। फिर कर्मचारी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कम मिलेगा तो इसमें बचत क्यों करेगा। तो एक तरीके से ये सरकार की मंशा तो इसमें बिल्कुल यही है कि किस तरीके से सरकारी खजाने को बचाने का काम किया जाए और कर्मचारियों की सुविधाओं में और उनको मिलने वाले लाभों में कटौती की जाए, ये सरकार की मंशा है। आपको लगता है देशव्यापी विरोध होगा इन तमाम चीजों? निश्चित रूप से होगा, देशव्यापी विरोध होगा भी और होना भी चाहिए इस बात को लेकर, क्योंकि एक के बाद एक लगातार हमले करने का काम किया जा रहा है। जो सुधार की कार्यवाही कर्मचारियों के हित में है उसके बारे में विचार नहीं हो रहा है। अभी न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा कई वर्षों से लगातार चल रहा है। सारे एमपी, एमएलए, जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो पुरानी पेंशन स्कीम से हिसाब से ले रहे हैं, और आज की तारीख में 2004 के बाद जो लोग भर्ती हुए हैं उनको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। अभी शुरुआत की है राजस्थान स्टेट ने, अभी छत्तीसगढ़ ने दिया है, कुछ और स्टेट करने वाले हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। तो कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में केंद्र सरकार श्रमिक विरोधी नीतियों पर पूरे तौर पे उतारू है और देश के लोगों में, विशेष रूप से कर्मचारी वर्ग में, बहुत जबरदस्त रोष इसका है और आने वाले समय में ये रोष और विकराल रूप रहेगा, ये निश्चित है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। आप जिस संगठन से जुड़े हैं उनकी, जैसे आप बता रहे हैं, स्ट्राइक भी है 28-29 को तमाम कर्मचारियों की, तो क्या लगता है इसमें इन चीजों को लेकर के प्रमुखता से बात की जाएगी? देखिए, इसमें रेलवे के लोग तो स्ट्राइक पे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि 1-2 दिन की स्ट्राइक रेलवे में संभव नहीं है। हमारे अगर देश भर में अनिश्चितकालीन स्ट्राइक होगी तो रेलवे के लोग उसमें जरूर जाते हैं, लेकिन दूसरे उद्योगों के लोग जिनसे हमारे संगठन हिंदू मजदूर सभा से जुड़े हुए हैं, वो लोग तो स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। और निश्चित रूप से 2 दिन की हड़ताल अगर पूरे देश में सफलतापूर्वक होती है तो देश की आर्थिक स्थिति पे भी फर्क पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि किसानों के संगठन भी इसमें शामिल हैं और एक दिन का वो अखिल भारतीय ग्रामीण बंद भी कर रहे हैं, क्योंकि जो उनके साथ समझौते हुए हैं जिसमें एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात थी, उस समझौतों को भी लागू करने का काम अभी तक इस देश की सरकार ने नहीं किया है। तो इस बार केवल श्रमिक वर्ग की 28-29 की हड़ताल में शामिल नहीं है, बल्कि किसानों के संगठन भी इस हड़ताल के अंदर शामिल हैं।